एनीमे स्टार्ट होता है और हम देखते हैं इचिकावा को जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जाते टाइम वो सोचता है कि मैं अब यामाडा से उतनी नफरत नहीं करता जितनी पहले किया करता था। नेक्स्ट सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ इचिकावा अपनी सीट पर बैठे ये सोच रहा होता है कि प्यार और मोह बस ये दिमाग को परेशान करने वाली बातें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। मैं तो कभी भी प्यार और ये सब चीज़ों के आगे नहीं झुकूंगा। फिर लंच टाइम हो जाता है। इचिकावा और बाकी स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं जहाँ इचिकावा देखता है कि यामाडा चुपके से एक मिल्क का पैकेट अपने बैग में सबसे छुपा कर रख लेती है। इचिकावा मन ही मन सोचता है, अरे ये मिल्क का पैकेट क्या करेगी और ये सबसे छिपा कर अपने बैग में क्यों रख रही है। फिर मोइको यामाडा से पूछती है कि यामाडा तुम्हारा मिल्क का पैकेट कहाँ है। यामाडा झूठ बोलती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। सीन लाइब्रेरी की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यामाडा को जो कि पुरिचे खाने जा रही होती है। अब पुरिचे भी एक टाइप का जापानीज स्नैक्स है जिसमें मिल्क को मिक्सअप करके बनाया जाता है। इचिकावा पीछे ही होता है और कहता है, अरे यार ये लड़की फिर से शुरू हो गई। यामाडा फिर अपने बैग से वही मिल्क का पैकेट निकालती है जो कि उसने लंच टाइम में चुपके से अपने बैग में रख लिया होता है। यामाडा फिर उस पुरिचे को वहीं बनाने लगती है। तभी इचिकावा यामाडा के सामने आ जाता है और कहता है कि ध्यान से, अगर तुमने यहाँ गंदगी मचाई तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। यामाडा बोलती है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई बाउल भी नहीं है। इचिकावा कहता है कि शायद हमें इकोनॉमिक्स रूम में चलना चाहिए। यामाडा और इचिकावा दोनों साथ में जाते हैं, पर होम इकोनॉमिक रूम बंद होने के कारण वे साइंस लैब में चले जाते हैं। यामाडा कहती है कि वो देखो वहाँ अंदर भी कोई है। इचिकावा कहता है कि हमें शांत रहकर काम करना होगा। अब इचिकावा पूरे मेजरमेंट के साथ वो पुरिचे बनाने लगता है। यामाडा इचिकावा को देख के हंसने लगती है। इचिकावा कहता है कि शांत रहो और मुझे मेरा काम करने दो। पुरिचे बन के तैयार हो जाती है। इचिकावा पुरिचे यामाडा को देते हुए कहता है कि ये लो, इसे टेस्ट करो। अब यामाडा इचिकावा का हाथ पकड़ते हुए उसका एक फिंगर उस पुरिचे में डिप करवाती है और कहती है कि पहले तुम टेस्ट करो, और पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा इचिकावा। इतना बोलते ही वो पूरा जार एक ही बार में पीने लगती है। इचिकावा कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही। तभी अचानक से वहाँ एक टीचर आ जाता है। यामाडा डर के मारे पूरा पुरिचे अपने ऊपर गिरा देती है। वो टीचर बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ अकेले कर क्या रहे हो। इचिकावा कहता है कि हम बस यहाँ कुछ भूल गए थे। वो टीचर बोलता है कि भूल गए थे, मगर क्या, और यामाडा को कुछ इस हालत में देखता है। इचिकावा फिर घबराते हुए कहता है कि सर बस ये पुरिचे है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट स्कूल की साफ सफाई कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम कानोया होता है। अब कानोया वही लड़की है जिसकी वजह से यामाडा की नाक पे चोट लगी होती है। कानोया यामाडा से कुछ बात करना चाह रही होती है पर डर के मारे नहीं कर पा रही होती है। जैसे तैसे वो यामाडा के पास जाती है बात करने के लिए, पर खिड़की साफ करते करते यामाडा का कपड़ा नीचे गिर जाता है जिससे कानोया फिर से बात नहीं कर पाती है। तभी कानोया के पास सेरीना आती है। सेरीना यामाडा की दोस्त होती है। सेरीना कहती है कि क्या तुम यामाडा से सॉरी कहना चाहती हो। इस पे कानोया कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सेरीना कहती है कि जो भी हो तुम्हें कम से कम यामाडा को सॉरी कहना चाहिए, नहीं तो उसको लगेगा कि तुमने जानबूझ के उसे मारा है। इस पे कानोया बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ यामाडा बैठकर चिप्स खा रही होती है। लाइब्रेरी में इचिकावा और कानोया भी होते हैं। इचिकावा कानोया को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ क्या कर रही है। लगता है ये यामाडा को सॉरी कहने आई है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल लूँ। इचिकावा कहता है कि वैसे भी मुझे इन बिल्लियों की लड़ाई में नहीं पड़ना है। लेकिन तभी यामाडा इचिकावा को आवाज़ देते हुए कहती है कि ये देखो इचिकावा, मेरी न्यू पोस्ट, और उसे उस पोस्ट के बारे में बताने लगती है। इचिकावा मन ही मन कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये सही टाइम नहीं है यामाडा। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है कि क्या हम दोनों साथ में एक फ़ोटो ले सकते हैं। अब इचिकावा कानोया की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है ताकि यामाडा और कानोया आपस में बात कर सके। फिर यामाडा कानोया से कहती है कि कानोया ये देखो मेरी न्यू पोस्ट, तुम्हें कैसी लगी। इस पे कानोया कहती है कि अरे यामाडा तुम यहीं पे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। कानोया फिर यामाडा के पास आकर बैठती है। यामाडा कानोया से कहती है कि क्या हम दोनों साथ में एक पिक्चर ले सकते हैं। कानोया मान जाती है। अब पिक्चर लेने के बाद यामाडा कहती है कि मेरे नाक पे बैंडेज बंधे होने के कारण मेरा चेहरा बहुत ही वियर्ड लग रहा है। अब कानोया अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रेग्रेट कर रही होती है। कानोया बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो यामाडा। इस पे यामाडा कहती है कि माफ़ कर दूं, मगर किस लिए। एक्चुअली यामाडा को भी नहीं पता होता है कि उसकी नाक पे चोट कानोया की वजह से लगी होती है। फिर कानोया यामाडा से रोते रोते माफ़ी मांगती है। इस पे यामाडा कहती है कि अरे कानोया प्लीज़ मत रो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे कैंडी ऑफर करती है और दोनों के बीच में सब सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इचिकावा को देखते हैं जो कि स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने घर जा रहा होता है।
जाते जाते वो सोचता है कि बहुत सारे लोग यामाडा की नाक पे लगी हुई चोट के कारण परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, आखिरकार वो एक मॉडल जो है। आगे जाते जाते वो यामाडा को देखता है जो कि सुपरमार्केट से कुछ खरीद के बाहर आ रही होती है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यामाडा इचिकावा से कहती है कि तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है, तुम कितने लकी हो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ इचिकावा? इचिकावा यामाडा की बात सुन के चौंक जाता है और कहता है कि तुम कैसे चल सकती हो, तुम गिर जाओगी, तुम मत ही चलो। पर आखिरी में जैसे तैसे इचिकावा मान ही जाता है। फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं। इचिकावा अंदर ही अंदर घबराने लगता है और कहता है कि यामाडा मेरे पीछे बैठी है और हमारे बीच कितनी सारी बातें हो रही हैं। आगे इचिकावा यामाडा को एक जगह ड्रॉप कर देता है। यामाडा जाते टाइम इचिकावा को बाय करती है। इचिकावा अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए बाय करने जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अपना हाथ थोड़ा सा और ऊपर उठा के बाय करना चाहिए। इसलिए वो अपना हाथ पूरा ऊपर उठा के यामाडा को बाय करता है, लेकिन उसके हाथ उठाने से साइड में टैक्सी रुक जाती है। यामाडा इचिकावा को देख के हंसने लगती है। फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं। उनका टीचर सबसे कहता है, मुझे हाल ही फिलहाल में पता चला है कि किसी ने चिप्स और कैंडी के रैपर लाइब्रेरी में खा के फेंक दिए हैं। वो टीचर यामाडा से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया है यामाडा? यामाडा झूठ कहती है और बोलती है कि मैं तो नहीं जानती सर, और मैं ये सब कभी नहीं कर सकती। फिर वो टीचर यामाडा से कहता है कि मुझे अभी आकर तुम ऑफिस में मिलो। नेक्स्ट सीन में हम किसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ इचिकावा बताता है कि उस दिन टीचर के बिजी होने के कारण टीचर ने यामाडा को अगले हफ्ते मिलने के लिए बुलाया है। इचिकावा उस रेस्टोरेंट में अपनी बड़ी बहन के साथ आया होता है। इचिकावा कहता है कि अगर मेरी क्लास का कोई मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ देख लेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक तरह से वो शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वहाँ पे यामाडा अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और इचिकावा के ठीक पीछे वाली टेबल पे बैठ जाती है। तुम तो अभी भी एक बच्चे ही हो इचिकावा चैन, जिसे यामाडा सुन लेती है। इचिकावा एम्बैरेस हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। इचिकावा काउंटर पे खड़ा होता है, तभी वहाँ पे यामाडा आकर मजाक में अपनी कोहनी से इचिकावा को मारती है। इचिकावा मन में कहता है कि क्या ये मुझसे लड़ना चाहती है। यामाडा फिर कहती है कि क्या वो तुम्हारी बड़ी बहन है? इचिकावा बोलता है कि हाँ। यामाडा फिर कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, आई विश मेरी भी कोई बहन होती, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इकलौती हूँ। फिर इचिकावा यामाडा को उस ड्रेस में देखकर सोचता है कि इस ड्रेस में ये कितनी बड़ी लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ यामाडा उन्हीं टीचर से मिलने जा रही होती है, पर वो इचिकावा को भी अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाती है। वो टीचर कहता है कि इचिकावा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ यामाडा को मिलने बुलाया है। वो टीचर उनको डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि स्नैक्स खाना लाइब्रेरी में सख्त मना है, और मुझे साइंस लैब के इंसिडेंट के बारे में भी सब पता है। फिर इचिकावा यामाडा को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि यामाडा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती सर, और उन टीचर को अच्छे से समझाता है। यामाडा तो बस इचिकावा को ही देख रही होती है। फिर इचिकावा कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना था सर, अब मैं चलता हूँ। वो टीचर इचिकावा को शाबाशी देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी बात करते हुए नहीं देखा, अच्छा लगा मुझे कि तुमने अपनी बात पूरी खुल के रखी। फिर यामाडा और इचिकावा दोनों साथ में जा रहे होते हैं। यामाडा इचिकावा को अपनी पॉकेट से 2 टॉफ़ी निकालते हुए इचिकावा के सामने लाती है और कहती है कि इसमें से कोई एक चूज़ करो। इचिकावा राइट वाली चूज़ करता है। यामाडा वहाँ से जाते जाते हंसते हुए कहती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, और कहती है कि चलो हम दोस्त से बढ़कर आगे बात करें। इचिकावा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है यामाडा की इस बात को सुन के, और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बताओ। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।